अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक ही अदारे में दोहरा मेयार, रैटिक पोस्ट डिस्पेंसर और खाली सीट्स। अगर के दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ दोस्त मेरी वीडियोस बाकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक? और सुनाओ, तबीयत से ठीक है? उम्मीद है कि तमाम दोस्त ठीक होंगे। जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक ही अदारे में दोहरा मेयार। PHFMC एक ऐसा अदारा है जिसमें पहले तो हम कंपैरिजन करते रहते हैं कि गवर्नमेंट और PHFMC में काफी सारा दोहरा मेयार है, और हम पूरे पंजाब में जो है वो भी हमारे साथ दोहरा मेयार, यानी कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के साथ दूसरा सलूक, हमारे साथ दूसरा सलूक किया जा रहा है। सैलरीज के इश्यूज है, वो आप लोगों को पहले भी बताते रहते हैं। मेडिकल लीव का इशू है। अब हम देख रहे हैं कि PHFMC डिपार्टमेंट में भी दोहरा मेयार है। एक ही अदारे में दोहरा मेयार कैसे है वो आपको अब क्लियर करते हैं। अब आपको बताते हैं, उनका जो है वो 3-3 साल का कंट्रैक्ट होता है, 5-5 साल का कंट्रैक्ट होता है। लेकिन ये है कि जो नीचे इनके काम कर रहे हैं उनका 1 साल का कंट्रैक्ट होता है या 89 डेज का होता है। ये देखे ना, ये दोहरा मेयार ही हो गया। यानी कि डिपार्टमेंट एक है, PHFMC एक है, उसमें यानी कि एक कुछ मुलाजमीन का जो है वो चंद मुलाजमीन है, उनका वो 3 साल का कंट्रैक्ट दे रहे हैं। और जो ज्यादा मुलाजमीन है, जो पूरे यानी कि कह लो कि 14 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, उनको 1 साल का और 89 डेज का मिल रहा है। तो ये यानी कि एक ही डिपार्टमेंट में दोहरा मेयार आ गया, एक ही कंपनी में दोहरा मेयार आ गया है। हालांकि होना तो ये चाहिए ना कि सबके जितने भी मुलाजमी एक सा ही, उनके साथ जितने भी है, यानी कि जो भी लॉ है एक सा ही सब पे अप्लाई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और साथ साथ आपको ये भी बताते चले, इसमें एक और भी, यानी कि ये तो रिसेंटली किया ना, तकरीबन अगस्त से पहले ये हुआ है। BHU RSC GRD डिस्पेंसरीज वगैरह में काम करते हैं, वो जब भी 60 साल के होंगे उनको फारिग कर देंगे। हालांकि ये अकॉर्डिंग टू हमारी हायर अथॉरिटी के आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं है। ये है कि साथ यानी कि वो भी गवर्नमेंट वाला लागू कर दिया कि ठीक है जी, 60 साल से जो भी ऊपर होगा उनको फारिग कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन ये है कि ये इसमें भी दोहरा मेयार है। जो हायर अथॉरिटी में बैठे हुए हैं वो 60 से अबव वहां पर हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं। और यहां पर जो है अगर 60 से अबव होता है उनको फारिग कर देते हैं। यहां भी यानी कि दोहरा मेयार है। जब कंपनी एक है, PHB पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी एक है, तो उसमें तमाम एम्प्लॉइज के लिए एक ही कानून लागू होना चाहिए, ना कि कुछ के लिए और हो और बाकी तमाम के लिए और हो। तो ये भी नाइंसाफी है ना। तो इसके साथ मैं आपको दूसरे टॉपिक की तरफ ले चलता हूं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी। अच्छा, ये एक लेटर जारी हुआ है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने, जिसको S&GA डिपार्टमेंट भी कहते हैं। उन्होंने एक लेटर जारी किया है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नोटिफिकेशन है, उसके मुतालिक मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल देना चाह रहा हूं। अच्छा, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब के तमाम अजला का नोटिफिकेशन जारी किया है। हंगामी बुनियादों पर हर जिले लेवल पर तमाम महकमा जात के दरमियान मुताबिकत पैदा करने के लिए, यानी कि हम आहंगी पैदा करने के लिए, तो उन्होंने एक लेटर जारी किया है। वो आपको उसके जो है वो मुतल्लिक बताते हैं। इसमें मुतल्लिका अजला के MPA या MNA को कन्वीनियर बनाया जाएगा, बनाया है, सॉरी बनाया जाएगा नहीं, बनाया है।
मुतलका अजला के डीसी को सेक्रेटरी बनाया है और तमाम महकमा जात के हेड जो है उनको मेंबर बनाया है और इसमें मुतलका अजला के एमपीए भी शामिल है। इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि ये एक तश्कील होगी और इसके टीओआर्स क्या है? इसके टीओआर्स ये है कि मुतलका डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, सर्विस डिलीवरी और पब्लिक अफेयर के मुतालिक इश्यूज का नोटिस लेंगे। जिले के लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन के मुतलका इश्यूज पर नोटिस लेंगे। जो शिकायत मुतलका डिपार्टमेंट के खिलाफ होंगी बाशमूल पुलिस डिपार्टमेंट उसका रिव्यू करेंगे। यानी कि ये जो उन्होंने स्पेशली यानी कि बाशमूल पुलिस का लिखा है क्योंकि तमाम अदारों के साथ साथ शिकायत होंगी इनके डिपार्टमेंट के मुतालिक, वो उनका यानी कि ये रिव्यू भी करेंगे। तो भी जिले में डेवलपमेंट के काम होंगे इनको मॉनिटर करेंगे और इनका मुकम्मल भी करवाएंगे। ये जो कमेटी है ये यानी कि इनको मुकम्मल करवाएगी। डेवलपमेंट के मुतालिक तजवीज और बताएंगे कि कौन सा काम पहले करना है। यानी कि डेवलपमेंट के मुतालिक उन्होंने कहा है कि कौन से यानी कि वर्क पहले करना होगा। जो कन्वीनर है यानी कि कन्वीनर जो है वो एमपीए या एमएनए होगा, वो 2 वीक्स में एक मीटिंग जरूर कॉल किया करेगा। जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगली मीटिंग के लिए इश्यूज पॉइंट आउट करेंगे, सेक्रेटरी एजेंडा जारी करेगा, मीटिंग बनाएंगे और ये भी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक कॉपी भेजेंगे। पिछली मीटिंग का फॉलोअप आने वाली मीटिंग में करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी तमाम महकमा जात के हेड खुद हाजिर होंगे, इनका कोई नुमाइंदा नहीं हाजिर होगा। अच्छा, ये जो यानी कि पॉइंट आउट किया है इन्होंने एंड पे, ये बहुत अच्छा है क्योंकि उन बाज़ का ऐसे होता है ना कि वो अपना नुमाइंदा भेज देते हैं, कहीं बिजी भी होते हैं काम के सिलसिले में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अपना बहुत ज़्यादा काम है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये उनका नुमाइंदा शामिल होगा। ये जो डीसीसी इसको कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो तश्कील हुई है, अगर ये काम करेगी तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें देखो ना, पब्लिक अफेयर्स जो है उसके मुतालिक भी है और डिपार्टमेंट के जो यानी कि मतलब भी है। रैटिक पोस्ट डिस्पेंसर और खाली सीट्स जो हमारी यानी कि आरएससी में डिस्पेंसर भाई हैं रैटिक पोस्ट वाले, उनके लिए जो सीट्स खाली हुई थी तो वहां पर कुछ देर से जो है ना एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, तो उस कुछ अजला में उनकी एडजस्टमेंट हो गई है। ये एक रैटिक पोस्ट के लिए अच्छा साइन है कि रैटिक पोस्ट डिस्पेंसर जो है वो एडजस्ट हो गए हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। ये तो नहीं है कि ये तमाम के तमाम यानी कि ज़ाहिर है कि इतनी सीट्स तो है नहीं है। दोस्तों को तमाम को पहले मैं व्लॉग में बता चुका कि इनके लिए 1 साल की भी रिक्वेस्ट की थी और ये भी इनको ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भेजने की भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ये है कि वो उसके मुतालिक मैं पहले बता चुका, वो नहीं हो सका। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।